हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their love life in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। किसी के लिए आप बहुत पैशनेट और बहुत रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं किसी को प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। जो भी है आप जिन्हें प्रपोज़ करना चाहते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसकी पर्सनालिटी और उनके लुक्स बहुत स्मार्ट हो, बहुत खूबसूरत हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या आपको अगर कोई प्रपोज़ल दे रहा है, किसी से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। यहाँ पर रिश्ता समय के साथ गहरा होगा, लेकिन अगर पहली नज़र की बात की जाए तो यहाँ पर अट्रैक्शन इस रिश्ते में ज़्यादा है। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। उनकी तरफ से एक्शन है आपके साथ, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो रही है। कहीं से आपको, या तो सिंगल हैं अगर आप तो आपके लिए प्रपोज़ल है, और अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर से किसी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज हो, आपकी बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर है और अगर दूरियां आप दोनों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी तो यहाँ आपके पार्टनर ये हो सकता है कि परमानेंट शिफ्ट करने के बारे में सोचे। अगर प्रोफेशनल रीज़न से अगर दूर रह रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। और अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो उन प्रॉब्लम्स का वो परमानेंट एक समाधान चाहते हैं ताकि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी, विचारों में दूरियां हो, या आप दोनों मेंटली या फिज़िकली एक दूसरे से दूर हों, किसी भी वजह से डिस्टेंस हो, तो यहाँ पर रिश्ते में एक नई शुरुआत है। जो भी प्रॉब्लम थी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है।
नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम का समाधान वो ढूंढना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच ही किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई नाराज़गी है, तो वो नाराज़गी आपकी दूर करना चाहते हैं या वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हैं, ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके और आप दोनों में जो एक दूरी आ गई है उन दूरियों को ख़त्म की जा सके। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम रही हो, जिस भी वजह से दूरियां आ गई हो, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल भी है, यहाँ पर एक्शन लेते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आपके पार्टनर किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, और ये 6 ऑफ कप्स ये आप दोनों का रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, नाराज़गी है तो वो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आपकी तरफ आना चाहेंगे। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके किसी फ्रेंड से आपके लिए ये प्रपोज़ल हो, या जिन्हें आप जानते हों, आपके सर्कल में हो सकते हैं, या काफ़ी समय से आप एक दूसरे से ना मिले हों, लेकिन ये आपके कोई परिचित हैं, कोई फ्रेंड है आपका जिनसे आप काफ़ी समय से ना मिले हों, उनकी तरफ से प्रपोज़ल है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, और यहाँ पर उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन्हें आप पहले से जानते हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या तो प्रेजेंट आपका जो सर्कल है उसी से हो, या फिर कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आप काफ़ी समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में उन्हीं की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। अगर ये आपका प्रेजेंट सर्कल है, इस समय आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप उनकी फीलिंग्स से आप अनजान थे अब तक, तो यहाँ पर वो आपको प्रपोज़ करेंगे, वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जिनके बारे में अब तक आपने इस नज़रिए से नहीं सोचा है, कोई रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक नज़रिए से नहीं सोचा है, तो उन्हीं की तरफ से ये प्रपोज़ल हो सकता है। और ये रिकन्सिलेशन है, आपका रीयूनियन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये इस बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Leo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Leo sign. आपके लिए पहला कार्ड है ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यहाँ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, और चाहे जो लोग रिकन्सिलेशन जिनका हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, यहाँ पर आपका प्यार सच्चा है। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपका प्यार सच्चा है, और ये जो भी रिश्ता है, चाहे किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, या कोई यहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है, तो यहाँ से आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। समय के साथ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, आप दोनों में एक अच्छी समझ होगी इस रिश्ते को लेकर, और ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है।
नेक्स्ट है हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ पर अगर वैसे तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों वेकेशन प्लान करें अपने लिए। यहाँ पर अगर आप दोनों में रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगे। यहाँ पर आप किसी हॉलीडे, किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर चाहे ये कोई नया रिश्ता हो, चाहे आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि कुछ समय दें इस रिश्ते में एक दूसरे को समझने का। इसके लिए किसी वेकेशन पर अगर जाते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जो लोग नो कम्युनिकेशन में हैं या किसी वजह से सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है भी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में ही नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा कर रही हैं या कर रहे हैं कि इस अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं और अपने आप को एक निराशा में ले जा रहे हैं या निराशा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समय पर निर्भर करती है, डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करती है। जब वो डिवाइन टाइमिंग होगा तभी आपकी प्रॉब्लम्स सुलझ सकती है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आपको इस समय आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए, आप में से ज़्यादातर के पार्टनर एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी इन 15 दिनों में भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वहाँ आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अपने आप के बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचने की बात एंजल्स कह रहे हैं। अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो वही जो पॉजिटिविटी है या जो अच्छी सोच है आपकी, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी, अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पर ही निर्भर ना रहें। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने आप को खुश रखें, अपने रोज़मर्रा के काम पर आप ध्यान दें और अपने रिश्ते के बारे में बेहतर सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की जो आपकी आदत हो रही है या आप में जो अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर जो निर्भरता आपके अंदर बनी है, उस चीज़ से आपको उभरने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यूर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जिन लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अतीत की जो भी बातें जो नेगेटिव हैं, जो कड़वी आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ पहुँचती है, उन चीज़ों को अब आप अपने रिश्ते में फिर से उन्हें ना लाएं या उन बातों को अपने रिश्ते में फिर से ना दोहराएं। अपने पार्टनर से आपके रीयूनियन या रिकन्सिलेशन आपका हो रहा है, तो पुरानी बातों को भूलने की ज़रूरत है। किसकी क्या गलती थी या किसने क्या कहा था, इन बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपने रिश्ते में ये शुरुआत करें। यहाँ पर फूल कार्ड भी है, तो जो कि एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो जो भी अतीत की कड़वी यादें हैं, जो बातें हैं, उन्हें भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें, एक दूसरे को समझने का मौका दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ हनीमून कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को एक नए सिरे से समझने की कोशिश करें, अपने रिश्ते की एक नई पहल करें। तो जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन्हें अब फिर से अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें।
जिन चीज़ों से आप गुज़र चुके, जो अच्छी यादें नहीं हैं, जिन चीज़ों से आपको दुख मिला हो, उन बातों को अब अपने रिश्ते में ना आने दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।